हेड कोच बनते ही गौतम गंभीर का यूटर्न, सीधी बात बोलने वाले गंभीर की 3 पलटू हरकतें। नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्सचारी देख रहे हैं आप। मेरा नाम है नितिन भारद्वाज। टीम इंडिया का ओडीआई और टी20 स्क्वाड का ऐलान हो चुका है श्रीलंका दौरे के लिए, जिसके बाद से इंडियन क्रिकेट टीम में उथल पुथल मच चुकी है। कुछ खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला है, तो हार्दिक पांड्या को टी20 इंटरनेशनल्स का कप्तान नहीं बनाया गया है और उनकी जगह कप्तानी मिली है सूर्य कुमार यादव को, जिसके हकदार कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या ज्यादा थे। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे गौतम गंभीर के बारे में। कोच बनने से पहले गौतम गंभीर किन बातों के ऊपर तवज्जो देते थे, किस तरीके से गौतम गंभीर खिलाड़ियों के सपोर्ट में आते थे, और कोच बनने के बाद गौतम गंभीर अपनी ही कही गई बातों से विपरीत नजर आ रहे हैं। यानी कि जो उनके एक्शन है कोच बनने के बाद गौतम गंभीर के, वो डिफरेंट है जो गौतम गंभीर पहले बोला करते थे। तो 3 इंसिडेंट आपको बताऊंगा इस वीडियो में, एक एक करके सब पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं वाइस कैप्टनसी की। आपको याद होगा एक जमाना था जब गौतम गंभीर भी टीम इंडिया के वाइस कैप्टन हुआ करते थे। टीम की कप्तानी की रेस में धोनी के बाद सबसे आगे गौतम गंभीर चल रहे थे और बाद में गौतम गंभीर को वाइस कप्तानी से हटाकर विराट को कप्तान बना दिया गया था। और ऐसा ही कुछ हुआ है इस बार टी20 इंटरनेशनल्स में। तो देख लेते हैं गौतम गंभीर ने वाइस कैप्टनसी के बारे में क्या कहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊंगा और ये शायद मैंने आज तक कभी नहीं बोली। MS धोनी कैप्टन, मैं वाइस कैप्टन। जब वो सीरीज खत्म हुई तो हमें वापस आकर बांग्लादेश जाना था, ट्राई सीरीज खेलनी। तो बात ये हुई, अगर कोई चेंज हुआ वहां से CB सीरीज से बांग्लादेश के टूर पे वापस आकर, तो सिर्फ एक चेंज हुई, वाइस कैप्टन को हटाकर विराट कोहली को वाइस कैप्टन बनाया गया। आज तक की हिंदुस्तान की या किसी भी स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि वाइस कैप्टन को हटाया गया हो और कप्तान वहीं का वहीं हो? कभी ऐसा नहीं हुआ। अब यहां पर गौतम गंभीर ने उस समय MS धोनी को टारगेट किया था कि भाई जब CB सीरीज खत्म हुई उसके बाद बांग्लादेश खेलने जाना था, मैं वाइस कैप्टन था, लेकिन मुझे वाइस कैप्टनसी से हटाकर विराट कोहली को वाइस कैप्टन बना दिया गया। और ऐसा ही कुछ हुआ है टी20 इंटरनेशनल में, सूर्य कुमार यादव को कप्तान बना दिया गया है, जबकि टी20 वर्ल्ड कप 2024 में हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन थे। भारत हार्दिक पांड्या के उस कमाल के ओवर की वजह से जीता जहां पर उन्होंने क्लासेन को आउट किया और आखिरी ओवर में जहां उन्होंने 16 रन डिफेंड किए। बावजूद इसके सूर्य कुमार यादव को टी20 का कप्तान बनाया गया। तो एक तरीके से गौतम गंभीर जो खुद के लिए बयान दे रहे थे कि उस समय मैं वाइस कैप्टन था, मुझे कप्तान बनाया जा सकता था, जो एक चेंज हुआ वाइस कैप्टन को हटा दिया। यहां पर भी सेम ही हुआ। हार्दिक पांड्या टीम के वाइस कैप्टन थे टी20 में, उनको हटा दिया गया और कप्तान बनाया सूर्य कुमार यादव को, जबकि हार्दिक वहां पर कप्तान बनते थे, यानी हार्दिक कैप्टनसी डिजर्व करते थे। तो यह पहला इंसिडेंट जहां पर गौतम गंभीर अपनी ही बातों से पलट रहे। अब आते हैं दूसरे इंसिडेंट पर। देखिए, संजू सैमसन के बारे में भी काफी ज्यादा गौतम गंभीर ने पास्ट में बातें कही हैं और संजू सैमसन को जगह इस बार ओडीआई के स्क्वाड में नहीं मिली है श्रीलंका दौरे के लिए, जबकि आपका नेक्स्ट ICC इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि 50 ओवर फॉर्मेट में खेली जानी है। तो ये ऑल्टरनेट चलता है संजू के लिए कि जिस फॉर्मेट की ट्रॉफी होती है उस फॉर्मेट में संजू को मौका ही नहीं मिलते। और यहाँ पर जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरा ओडीआई था, उसके बाद जो बयान दिया था गौतम गंभीर ने संजू सैमसन को लेकर, वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। जिस तरीके से एक बड़ा स्कोर बनाया है, मेरा मानना है कि होपफुली यहां से इनको यानी कि संजू को कंसिस्टेंट एक रन मिलेगा और आपको संजू सैमसन का बेस्ट देखने को मिलेगा। यह साउथ अफ्रीका के खिलाफ थर्ड ओडीआई में जब संजू ने 100 बना दिया था साउथ अफ्रीका में, उसके बाद गौतम गंभीर का बयान था। आगे आते हैं कि आगे भी संजू के ऊपर काफी बातें गौतम गंभीर बोलते रहे हैं। अगली स्लाइड में देखिए, संजू के बारे में गौतम बोल रहे हैं, आई थिंक द ओनली प्लेइंग 11 ही डज नॉट फिट इन is India playing 11. Apart from that, I think he fits in all the world 11s. To be honest, tell me if MS Dhoni had hit these kind of sixes, what would have happened? So this is where the problem is. You have to give credit to those guys who are exceptionally talented. And you know what? If Sanju Samson does not go on to play for India, it is not Sanju Samson's loss, it is India's loss. And I hope that Sanju Samson is backed the same way Rohit Sharma has been backed and Virat Kohli has been backed. I think you are losing out on a talent
who probably will be a number 1 batter in the world in future if you back him. Unfortunately, we haven't backed him till now. ये संजू की बातें कर रहे हैं गौतम गंभीर, and I think people sitting in those big rooms or probably the selection committee, the selection rooms should be scratching their heads about why wasn't Sanju Samson part of the T20 or probable part of last World Cup. And in fact, I picked him as a number 4 batter in the last World Cup as well. अब यहाँ पर संजू सैमसन के बारे में गौतम गंभीर ने तमाम बातें कही हैं कि अगर संजू इंडिया के लिए नहीं खेलते हैं तो वो इंडिया का लॉस है। संजू अगर किसी प्लेइंग 11 में फिट नहीं होते हैं तो वो इंडिया की है, अदरवाइज अगर आप वर्ल्ड 11 बनाएंगे तो हर प्लेइंग 11 में संजू की जगह बनेगी। संजू सैमसन को कंसिस्टेंट चांस मिलना चाहिए। ये सब ओडीआई फॉर्मेट की तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन जैसे ही हेड कोच बने हैं गौतम गंभीर, संजू का ओडीआई फॉर्मेट से पत्ता ही साफ हो गया है। अब आप ये जरूर कहेंगे कि भाई देखिए ऋषभ पंत की वापसी हो गई एक्सीडेंट के बाद, जिस तरीके से वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत खेले हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट जिस तरीके से खेले, केएल राहुल भी पहले से ही वहां पर मौजूद हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल को अगर आप छोड़ दें तो केएल राहुल की परफॉर्मेंस भी एक्सीलेंट थी ओडीआई वर्ल्ड कप में, तो संजू की वहां पर जगह नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप उसी ओडीआई स्क्वाड को ध्यान से देखें तो आपने कोई बैकअप ओपनर नहीं रखा है। तो अब यहाँ पर किस तरीके से संजू के साथ नाइंसाफी हुई है, जबकि वही गौतम गंभीर हेड कोच बनने से पहले संजू की तारीफ करते थे और संजू को बैक करते थे। तो ये एक और इंसिडेंट है जहां पर गौतम गंभीर पलटते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब हेड कोच बन गए जी। श्रीलंका दौरे की टीम भी अनाउंस हो चुकी है और श्रीलंका दौरे पर हेड कोच बनकर जा रहे हैं। पहला असाइनमेंट है गौतम गंभीर का, और उन्हीं की कॉल पर विराट और रोहित को भी बुलवा लिया गया है छुट्टियों से कि जी आप आइए और श्रीलंका के ओडीआईज खेलिए। तो देखते हैं गौतम गंभीर का पहला असाइनमेंट कैसा जाता है। लेकिन एक बात तो तय है, जिस तरीके से उथल पुथल वर्ल्ड कप जीतने के बाद अभी हुई है, हो सकता है गौतम गंभीर के टेन्योर में आपको ऐसी हलचलें देखने को मिले, क्योंकि एक बात तो तय है कि गौतम गंभीर बेस्ट देखते हैं कि इंडिया के इंटरेस्ट में क्या है। अब देखते हैं कि गौतम गंभीर की ये सिलेक्शन, गौतम गंभीर की ये कॉल्स किस तरीके से जाती हैं, क्या इंडिया के हक में जाती हैं, क्या इंडिया के अगेंस्ट जाती हैं। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप लोगों ने स्पोर्ट्स डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।